हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट लिख करके भेज सकते हो। नया बैच शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से, तो जल्दी से अपना नाम और क्लास इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। तो एक कंपनी है जिसने स्टार लिमिटेड कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू किए हैं। 8,000 डिबेंचर इशू किए हैं। 250 रुपए फेस वैल्यू है। 250 रुपए का एक डिबेंचर है, जिसे 5% प्रीमियम के साथ इशू किया। 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 250 का 12.5 रुपए। 12.5 रुपए एक्स्ट्रा डिमांड की जा रही है, तो 262 रुपए 50 पैसे के साथ एक डिबेंचर को इशू किया गया। डिबेंचर इशू किया जा रहा है, इसका मतलब पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है और प्रीमियम के साथ पैसा लिया जा रहा है। और यहाँ पर 100 रुपए एप्लीकेशन पर देने हैं और बाकी का बैलेंस पैसा अलॉटमेंट पर आपको लेना है। ये जो आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो डिबेंचर 5%, जिसे रीपे किया जाएगा 4 साल के बाद, तो 4 साल बाद आपको कितना प्रीमियम देना है? 4%। अभी आप 5% प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, रिडीम कब कितने पे करोगे? 4% प्रीमियम के साथ। तो 4% प्रीमियम भी आपको किस पर कैलकुलेट करना है? 250 रुपए पे। 250 रुपए पर 4% प्रीमियम हो जाएगा 10 रुपए। तो 260 रुपए आप रिपेमेंट करोगे, रिटर्न करोगे पब्लिक का पैसा। ले कितना रहे हो? 262 रुपए 50 पैसे, और रिटर्न कितना करोगे? 260 रुपए। तो 2.5 रुपए अभी भी आपके पास बचते हैं। तो इसका आपको जर्नल एंट्री बनानी है। क्या एंट्री बनेगी? देखो, फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। 8,000 एप्लीकेशन आपके पास आ गई है। जितने डिबेंचर्स आपने इशू किए थे, सारे के सारे पब्लिक ने खरीद लिए। 100 रुपए के हिसाब से जिसने खरीदने थे उसने पैसे भी जमा किए। 8 लाख रुपए आपके बैंक में जमा हो गए एप्लीकेशन के नाम पर। एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो ये आपके पास 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए एप्लीकेशन का पैसा अब आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? ये आपने टेम्परेरी अकाउंट खोला था, ये पैसा आपका डिबेंचर से रिलेटेड है, तो डिबेंचर अकाउंट पे ही आप इसको ट्रांसफर करोगे। डिबेंचर अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दो। एप्लीकेशन का आपको अच्छे से समझ में आ गया? कोई नई बात नहीं है। शेयर्स भी किए हैं आपने चैप्टर डिबेंचर के 29 क्वेश्चन कर चुके हो, तो ये आपको एंट्रीज नई नहीं है, अच्छे से समझ में आ चुकी है। इसके बाद वो कह रहा है अलॉटमेंट पर आपको पैसा बाकी का बैलेंस लेना है। तो बाकी का बैलेंस कितना बचता है? 262 रुपए 50 पैसे लेने हैं। 100 रुपए आप एप्लीकेशन पर ले चुके, तो 162 रुपए जो आपको अलॉटमेंट पर लेने हैं, उसकी अब आपको ड्यू की एंट्री बना। तो 8,000 डिबेंचर्स पर 162 रुपए 50 पैसे आपको लेने हैं। तो 13 लाख रुपए अब आपको पब्लिक से बाकी का पैसा लेना। ये 13 लाख जो अलॉटमेंट पर आपको पैसा मिलने वाला है, इसमें से 150 रुपए तो आपका फेस वैल्यू है। तो 12 लाख रुपए तो आपका डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो 12.5 रुपए, वो आप अलग से अकाउंट खोलोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, उसमें आप 1 लाख रुपए क्रेडिट करो। ये तो बात हो गई नॉर्मल, जो आपने इशू करते हुए पैसा रिसीव किया और रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन साथ में ही आपको रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम देना है 10 रुपए, ये भी आज की डेट में आपको पता है कि ये खर्चा आपका होने वाला है। जब भी आप पैसा जो एज ए लोन ले रहे हो, डिबेंचर एक तरह से लोन है, अगर आप इसको प्रीमियम में भी रिपेमेंट कर रहे हो, तो ये आपके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे कर रहे हो वो आपके लिए लॉस है। प्रीमियम का हर बार मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब आप डिबेंचर के साथ रिडीम करते हुए प्रीमियम पे करते हो, तो वो आपके लिए नुकसान है, खर्चा है, जिसे आपको आज पता है। इशू करते हुए तो आज की डेट में ही आप उस खर्चे को बुक करोगे, बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो 10 रुपए आपको देने होंगे रिडेम्पशन के टाइम पर। 4% 250 रुपए का 10 रुपए बनेगा। ये 10 रुपए आपके लिए नुकसान है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इस डिबेंचर को इशू करते हुए आपको नुकसान कितना हो रहा है? 80,000 रुपए का। ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये खर्चा आपको डालना है बुक्स। अब साथ में ही आपको एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट खोलना है। क्यों खोलना है? क्योंकि ये आज प्रीमियम पे नहीं करना, आपको कब पे करना है? 4 साल बाद जब आप रीपेमेंट करोगे, तब तक ये पैसा आपका 80,000 रुपए
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट में डला रहेगा, आपकी लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। जिस दिन आप रीपे करोगे ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अलग है, रिडेम्पशन पर देने वाला प्रीमियम अकाउंट अलग है, दोनों ही अलग अलग जगह पे खोले जाएंगे। ये आपका कैपिटल रिजर्व सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस के साथ खोला जाएगा, और ये आपका जो आपकी करंट लाइबिलिटी नहीं सॉरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उसके साथ आपको इसको शो करना है। ये आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसके साथ आपको इसको शो करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इस अकाउंट को आप शो करोगे 80,000 रुपए से। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब ये जो आपका लॉस है 80,000 रुपए, इसका अब आपको क्या करना है? ये आपको खर्चा तो आपने डाल लिया, रिकॉर्ड कर लिया, फाइनली अब आपको इसको कहाँ से एडजस्ट करना है, कौन सी अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो आपको इसको क्लोज करना होगा। इसका बैलेंस आप कहीं और आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आगे आप कहीं बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे, इसको आप खर्चों में डालोगे। तो खर्चा ये आपके पास है, तो इसको सबसे पहले हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं? आपके पास अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है तो आप उसके साथ एडजस्ट करोगे। उसके बाद बाकी का पैसा जो बच जाता है, लॉस बच जाता है, उसे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो। तो यहाँ पर देखो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, जिसमें से आप इस खर्चे को पूरा पूरा एडजस्ट कर सकते हो। तो 80,000 रुपए से आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट होगा। इससे पहले आपकी एक एंट्री और भी बनेगी जो कि मैं भूल गई थी, आपको नहीं भूलना। जो ये ड्यू की एंट्री बनाई थी, ये पैसा आपको रिसीव भी तो करना है पब्लिक से। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 13 लाख से, और 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 13 लाख से। ये पैसा आपको पूरा पूरा मिल गया। जो ये लॉस है अब आपका, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट होगा 80,000 से। इतने का खर्चा आपने प्रीमियम में जो बैलेंस था उससे एडजस्ट कर दिया, एक रिजर्व की तरह आपने इसको यूज किया। रिजर्व में से जैसे हम अपने खर्चे को एडजस्ट करते हैं, उसी तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम में से जितना आपको खर्चा चाहिए था उतना आपने एडजस्ट कर दिया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 80,000 से, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, खत्म हो गया। तो ये एंट्री यहाँ पर खत्म हो गई, क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। सारे कॉन्सेप्ट हमने स्टेप बाय स्टेप समझे हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट लेसन के साथ, नए लेसन के साथ। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ जुड़े रहना है, ताकि हर चैप्टर आपका सुपर इजी हो जाए, सुपर इजी के साथ आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। मेरा मकसद है सभी के लिए अकाउंट सब्जेक्ट इजी बना देना, बिल्कुल इजी बना देना। कोई भी स्टूडेंट एकदम भी घबराए नहीं कि हाँ अकाउंट्स का पेपर आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और देखो आप फिर कितनी आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, और कॉन्सेप्ट्स तो आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।